हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम है और पेड़ों पर फूल भी खिल चुके हैं और बहुत ही सुंदर फूल है ये गुड़हल का। और डेली खिलते हैं, ये 4-5 फूल डेली ही खिल जाते हैं। तो सुबह का टाइम है और 5:30 बज रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए बैंगन का भरता। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं इसको। तो बैंगन भी काट लिए हैं मैंने और प्याज काट ली हैं इनके लिए। और कुकर मैंने रख दिया है गैस पर और जल्दी से अब मैं बच्चों के लिए लंच बनाऊंगी। तो तेल डाल दिया था, इसमें जीरा वगैरह डाल दिया है, प्याज भी मैंने इसमें डाल दी हैं और थोड़ा सा इनको भून लूँगी अब मैं। और हल्की हल्की गुलाबी सी हो जाएंगी जब ये, तो तब तक मैं एक टमाटर काट लेती हूँ। इसमें टमाटर भी डालूँगी और हरी मिर्च इसी में डाल दूँगी ताकि अच्छे तरीके से पक जाएं ये। तो आज बच्चे बोल रहे थे कि कुछ अलग ही लेकर जाना है, आलू नहीं ले जाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन से आलू की सब्ज़ी ही लेकर जा रहे थे स्कूल। तो आज मैंने बनाया है उनके लिए सादा सिंपल बैंगन का भरता, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और बहुत अच्छा लगता है। ये खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा धनिया, गरम मसाला और हल्दी, जो भी ये मिर्च मसाले हैं अपना थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ इसमें डाल दूँगी। और अपना अच्छे तरीके से इसे भूनने के बाद में तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी बैंगन, जो कि मैंने पहले ही कट करके रखे हुए थे। और ये गोल वाले बैंगन नहीं हैं, ये लंबे वाले बैंगन हैं। गोल बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और ये थोड़े लंबे वाले बैंगन होते हैं, उनका ये भरता वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है। और बहुत ही कच्चे और अलवाए बैंगन थे ये, कई दिन के आए हुए रखे थे फ्रीज में ही। तो पन्नी में करके रखे हुए थे मैंने, तो ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। पन्नी में रख देते हैं धोकर और पन्नी में रख दो फ्रीज में, तो ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल ताज़ा इसी तरीके से रखे रहते हैं ये। तो बैंगन मैंने यहाँ पर छोंक दिए हैं। तो सीटी आ चुकी थी और सब्ज़ी बन चुकी है मेरी। और अब मैं झटपट से लगा दूँगी आटा, क्योंकि खुशी की गाड़ी 6:30 बजे आ जाती है अब और रोहन की 7 बजे आती है। और दोनों बच्चे अलग अलग स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि रोहन का एडमिशन हमने दूसरे स्कूल में करा दिया था। तो उसकी गाड़ी अब 7 बजे आती है और खुशी पहले स्कूल में ही जाती है, जिसमें पहले जाते थे दोनों, उसी में जाती है, तो उसकी 6:30 बजे आती है। तो बैंगन के भरते के साथ में आज मैंने बनाए हैं पराठे बच्चों के लिए। पराठे अच्छे लगते हैं, तो पराठे मैंने बना दिए हैं और दोनों का दूध भी गर्म कर दिया था अदरक वगैरह डालकर। तो एक एक पराठा खाते हैं सुबह के टाइम और जो भी कुछ ले जाते हैं अपने लंच में ही ले जाते हैं और वहीं पर खा लेते हैं फिर, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भूख भी नहीं लगती है। और किसी दिन तो बस दूध पीकर ही चले जाते हैं। तो सुबह का काम सबसे पहले इन्हीं बच्चों का ही करना पड़ता है। तो पराठे मैंने बना दिए हैं इनके लिए और सबसे पहले तैयार कर दिया है मैंने खुशी का टिफ़िन, क्योंकि खुशी पहले जाएगी। तो ये खुशी का लंच बॉक्स हम लेकर आए थे अभी 2 दिन पहले ही, नया लंच बॉक्स लेकर आए थे, क्योंकि पहला वाला इसका प्लास्टिक का था, उसमें गर्म खाना हम नहीं रख सकते थे प्लास्टिक के में। और रोहन भी तैयार हो गया है, रोहन का भी है ये टिफ़िन, ऊपर से वैसे ख़राब हो रखा है ये, इसको हम मंगाएंगे इसके लिए भी। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। तो इसके बाद कई दिनों से आटा पिसा हुआ रखा था चक्की पर, तो रात आया था ये उठकर और गेहूँ धोकर ही मैंने इनको पिसवाया था। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर बंदर ज़्यादा दुखी करते हैं, तो मैंने थोड़ा ही आटा धोकर मतलब गेहूँ धोए थे और ये थोड़ा ही पिसवाया था। नहीं तो ये वाली बाल्टी और पीछे जो तास रखा हुआ है ये दोनों भर जाते हैं मेरे, पूरा एक कट्टा पिसकर आता है। और काफ़ी दिन के लिए निफराम हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि रोज़ रोज़ गेहूँ धोकर बाहर नहीं सुखा सकते, बंदर बहुत ज़्यादा दुखी करते हैं। और
गेहूँ नहीं सूखने देते बाहर, और एक साथ बहुत ज़्यादा बंदर आ जाते हैं। कम से कम 50 बंदर हैं यहाँ, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो थोड़ा ही पिसवाया था। अब ये तो बाल्टी आधी आधी भर चुकी हैं, दोनों ड्राम भी और बाल्टी भी। तो अब जो भी है सो ठीक है। अब फिर किसी दिन मौका देखकर फिर गेहूँ धोऊँगी और आटा फिर से पिसवा कर रख लूँगी मैं। वैसे तो ये भी अब 1 महीने के लिए हो गया है, 1 महीने तक पूरा आराम से चलेगा ये। क्योंकि बीच में चावल वगैरह बन जाते हैं, तो फिर दोपहर के टाइम ज़्यादातर चावल ही बनते हैं, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है आटे की। तो इसके बाद आ गई थी मैं अंदर का काम सारा ऐसे ही फैला हुआ था। बच्चे स्कूल के लिए निकल गए थे, तो पूरा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था अंदर भी फैला हुआ। अब इसको सबसे पहले साफ़ करूँगी कमरे को, क्योंकि ये एक ही कमरा है और कोई आ जाए तो फिर ये अच्छा नहीं लगता, पूरा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। तो बच्चों के कपड़े वगैरह सब ये ऐसे ही यहाँ पड़े हुए हैं, क्योंकि जल्दबाजी में जाते हैं तो कुछ सामान कहीं और कुछ कहीं ऐसे ही फैला कर चले जाते हैं। तो अब मैं पहले इस काम को यहाँ से करूँगी, तभी फिर बाहर जाकर बाहर का करूँगी अच्छे तरीके से इसको झाड़ कर। क्योंकि डेली झाड़ना करना तो डेली का होता है, लेकिन फिर भी बच्चे तो कर ही देते हैं, बच्चे होते ही ऐसे हैं। और कितना भी बोल लो कि नंगे पैर न घूमकर नहीं चढ़ना है बेड पर, तो फिर भी ऐसे ही चढ़ जाते हैं। और जो बाहर का हमारा भी नया बना हुआ मकान है वो कच्चा है, और उधर से मिट्टी वगैरह भी आती है, तो बहुत धूल हो जाती है अंदर, तो बच्चे नहीं मानते हैं। तो बेडशीट मैंने बिछा दी है, और ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली है। और ये नीले कलर की जो बेडशीट है ये भी ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, और ये दोनों ही बेडशीट बहुत ज़्यादा अच्छी निकली हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बहुत हल्की भी हैं, और दूसरे तीसरे दिन इनको मैं बदल देती हूँ धोकर, और ये आसानी से धोकर सूख भी जाती हैं जल्दी, तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो इसको मैं उठा कर रख दूँगी अभी, क्योंकि ये मैंने कल धोई थी, अभी तो यही काम करेगी। और अब ये पाउडर वगैरह के डब्बे, तेल, ये सब यहाँ पर फैले हुए पड़े थे, क्योंकि खुशी सबसे ज़्यादा काम बढ़ाती है, और शाम के टाइम तो पूरा ही फैला कर रख देती है। कहीं पर कुछ रखती है और कहीं पर कुछ रखती है। और पूरे स्कूल से आने के बाद में तो सबसे पहले बिंदी वगैरह लगाना और ये लिपस्टिक वगैरह लगाना करना, ये सब चलता है उसका आधे घंटे तक। और फिर ये उसके पढ़ाई का सामान फैला हुआ है, तो ये मैंने सब कुछ उठाकर बच्चों का रख दिया है। और शाम को जब आएंगे तो फिर इसी तरीके से फिर फैला देंगे। डेली का यही रूटीन चलता है इनका। मैं सुबह को संगवाती हूँ और ये शाम को पूरे में फैला देते हैं, फिर अगले दिन सुबह को ही पूरा सामान संगवाया जाता है। तो अब मैंने ये परफ्यूम वगैरह भी फैले हुए थे, सब मैंने उठाकर रख दिए हैं। तो अंदर का काम मेरा यहाँ का भी ये पूरा हो चुका है। तो ये जो चप्पल वगैरह के बॉक्स पड़े थे और कागज़ वगैरह जो भी कुछ है, मोटा मोटा सामान झाड़ू लगाने से पहले उठा लूँगी इसको मैं। और सबको एक जगह इकट्ठा करने के बाद में इसको मैं यहाँ हारे में ले जाकर, ये हमारा अलग बना हुआ है, तो इसमें आग लगाकर इसको जला दूँगी। क्योंकि कूड़ी वगैरह पर डालते हैं, कूड़ेदान में तो इस तरीके से नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारा तो खेतों में ही जाता है, और खेत में ये पिन्नी वगैरह बिल्कुल भी नहीं गलती हैं। कई सालों तक इसी तरीके से पड़ी रहती हैं ये, और फसल भी नहीं होती है, फिर खेतों में नुकसान होता है। तो इसलिए सारा इकट्ठा कर लेती हूँ मैं और इसमें जला देती हूँ, तब बाहर निकाल कर और तब इनको डाल देते हैं खेत में हम लोग। गोबर के साथ ही चला जाता है थोड़ा थोड़ा इसमें से निकल कर, तो ऐसे ही मैं जला देती हूँ। फिर इसके बाद आ गई थी मैं बाहर मशीन पर नार काटने के लिए। और आज तो मशीन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है,
पता नहीं क्या दिक्कत हुई है इसमें, इसकी पटा बार बार उतर रही है, पहले भी उतर चुकी थी और अब फिर उतर गई। तो आज बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है इसमें। और बहुत मुश्किल हो जाता है मशीन पर नार काटना, जब ये बार बार पटा परेशान करती है, मशीन की उतर जाती है। और बिजली का भी कोई भरोसा नहीं रहता कब चली जाए। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी से काम मेरा निपट जाएगा तो फिर मैं अपना नहा धोकर अपना कुछ और काम देखूँगी। तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कि लग ही जाएगा मुझे। बहुत मुश्किल से फिर यहाँ पर चली थी और थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी इसमें, क्योंकि ज्वार बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है, क्योंकि काफ़ी दिन की हो गई है तो बिल्कुल पक रही है ये, ऐसे मानो जैसे लकड़ी कट रही हो। तो थोड़ा थोड़ा ही मैंने इसमें लगाया है, देखती हूँ चलती है कि नहीं चलती है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इसे काटने में। नहीं चल पाई और ये तो फिर से पटा उतर गया इसका। तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, किसी किसी दिन तो आराम से कट जाता है और किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और मशीन भी क्या करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है ज्वार, बहुत कैड़ी हो रही है, पशु भी गाय भी नहीं खा पाती हैं इसको। लेकिन अब क्या करें, खिलाना तो है ही और काटना भी पड़ेगा। तो एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, अगर चलेगी तो ठीक है और नहीं चलेगी तो फिर बाद में ही देखा जाएगा इसका क्या होना है। तो फिर से मैंने इसको चालू कर दिया है यहाँ पर। अब देखती हूँ कितना कटता है अभी इसमें, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, देखो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है और फिर भी दिक्कत कर रही है। अब तो चल रही है, देखो कितना काटती है, उतर कर